भारत में जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है ना, एक चीज बस सबसे पहले आंखों को चुभती है, टीडीएस का कट। और दिल से बस एक ही थॉट निकलता है, अरे यार थोड़ा सा और पैसा हाथ में रह जाता तो कितना सही होता। भाई सच ये है कि इंडिया में टैक्स बचाना कोई लग्जरी नहीं, ये हर अर्निंग मेंबर की सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है। लोग मेहनत पूरी करते हैं, इनकम बढ़ा भी लेते हैं, लेकिन टैक्स के नाम पर हर साल हजारों नहीं लाखों रुपए बिना सोचे समझे छोड़ देते हैं। और दिक्कत ये नहीं है कि टैक्स ज्यादा लगता है, असली प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि लीगली टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। बहुत से लोग आज भी यही सोचते हैं कि टैक्स प्लानिंग का मतलब सिर्फ एटीसी होता है, एलआईसी ले लो, पीपीएफ भर दो और बस काम खत्म। लेकिन अगर आप भी यही सोच रहे हो तो ये जानकर थोड़ा शॉक लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट में एटीसी के अलावा भी कई ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, और जो लोग जानते हैं वो इन्हीं सेक्शंस का सही यूज करके हर साल हजारों नहीं बल्कि कई केसेस में लाखों रुपए लीगली टैक्स बचा लेते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम टैक्स का होना नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की कमी है। जी हाँ, अगर आपको भी सुनकर झटका लगा तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना भाई। आज हम आपको टैक्स को लीगल तरीके से कैसे बचाना है इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक आम भारतीय टैक्स पेयर का सीन ज्यादा अलग नहीं होता है। हर महीने सैलरी आती है, टीडीएस कटता है और टैक्स बचाने के नाम पर बस दो चीजें याद होती हैं, एक एलआईसी की पॉलिसी और दूसरा पीपीएफ। बस ये दोनों कर लिया और मन में सोच लिया चलो भाई टैक्स सेविंग का काम हो गया। लेकिन सच ये है कि यहीं से ज्यादा लोग टैक्स प्लानिंग को अधूरा छोड़ देते हैं और बिना जाने हजारों रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं। लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। 80C के बाद भी इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसे लेस नोन सेक्शंस छुपे होते हैं जो अगर सही तरीके से यूज कर लिए जाएं तो आपकी पूरी टैक्स लायबिलिटी को लिटरली कम कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है भाई, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं होता है। लेकिन कैसे, ये जानने से पहले आपको खुद समझना पड़ेगा कि सरकार खुद टैक्स पेयर्स को कैसे एनकरेज करती है कि वो सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी पर पैसा लगाए। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। इनकम टैक्स के कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो देखने में बिल्कुल सिंपल लगते हैं, पर अगर सही टाइम पर समझ लिए जाएं तो उनका इम्पैक्ट आपके टैक्स बिल पर काफी बड़ा हो सकता है। जैसे इंडिया में लाखों सैलरीड लोग रेंट पर रहते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादा लोग एक बड़ी गलतफहमी में जी रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मेरी सैलरी स्लिप में एचआरए नहीं है तो मैं रेंट पर टैक्स बेनिफिट ले ही नहीं सकता। लेकिन ये सच नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80GG के अंडर अगर आप रेंट देते हो और आपकी सैलरी में एचआरए नहीं मिलता तो भी आपके रेंट पर टैक्स डिडक्शन लीगली क्लेम कर सकते हो। इस सेक्शन के अंडर आप 60,000 रुपए तक की एनुअल डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बस कुछ बेसिक कंडीशंस होती है, जैसे आप या आपके स्पाउस के नाम पर उस सिटी में घर ना हो। यानी बात बिल्कुल सीधी है, एचआरए नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि रेंट पर टैक्स बेनिफिट भी जीरो हो गया। बस प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इस रूल के बारे में पता ही नहीं होता है, और इसी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हर साल हजारों लोग एक्स्ट्रा टैक्स भर देते हैं। कई सैलरीड लोग हाउस रेंट अलाउंस का पूरा फायदा नहीं ले पाते, खासकर तब जब वो मेट्रो सिटीज में रहते हैं। लॉज में साफ साफ लिखा है कि आपको जो भी एक्चुअल रेंट -10% ऑफ सैलरी बढ़ता है उसी पर आपको डिडक्शन मिल सकता है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन के छोटे छोटे रूल्स होते हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि अगर सैलरी बढ़ गई है लेकिन रेंट वही है तो डिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है और लोग एज्यूम कर लेते हैं कि बेनिफिट खत्म हो गया है, जबकि एक्चुअल में कई बार अलाउंस या बेसिक सैलरी रीस्ट्रक्चर करवाकर डिडक्शन को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, जो बिल्कुल लीगल है। और बड़ी कंपनीज में एचआर टीम से एम्प्लॉयज को यही स्ट्रेटजी बताती भी है। स्मॉलर कंपनीज में अवेयरनेस कम होती है और एम्प्लॉयज चुपचाप ज्यादा टैक्स भरते रहते हैं। इसके बारे में एक और लेस पॉपुलर तरीका प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट पर मिलने वाली छूट है। जी हाँ दोस्तों, आज की दुनिया में हर दूसरा इंसान अपनी जॉब सिक्योर रखने या प्रमोट होने के लिए ऑनलाइन कोर्स या सर्टिफिकेट कर रहा है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज पर टैक्स डिडक्शन अवेलेबल है, लेकिन लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है। जब कोई वर्किंग प्रोफेशनल अपनी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन पर पैसा लगाता है और उसका डायरेक्ट कनेक्शन उसकी अर्निंग, प्रमोशन या करियर ग्रोथ से होता है, तो लॉ इसे एक्सपेंस मानता है और इसी वजह से ऐसे खर्च पर टैक्स डिडक्शन अलाउ करता है। ज्यादा लोग यही मानते हैं कि टैक्स बेनिफिट सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच ये है कि अगर आप खुद अपनी एजुकेशन, स्किल्स या सर्टिफिकेशन पर इन्वेस्ट करते हो तो वो भी टैक्स डिडक्शन के दायरे में आता है, और इसका फायदा सिर्फ सीवी नहीं सीधा आपकी जेब में दिखता है। लेस पॉपुलर प्रोविजंस में एक और बड़ा फायदा मेडिकल ट्रीटमेंट पर मिलता है, लेकिन ये सिर्फ आम हॉस्पिटल्स बिल्स पर नहीं बल्कि स्पेसिफिक डिसीजेस और डिसेबिलिटी रिलेटेड खर्चों पर होता है। भारत में कई फैमिलीज ऐसी हैं जो किसी सीरियस डिसीज जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैंसर, क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम का इलाज करा रही होती हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसे खर्चों पर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा डिडक्शन देती है।
यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डिडक्शन सिर्फ इलाज के बिल तक लिमिटेड नहीं होता। इस सेक्शन में गवर्नमेंट एक फिक्स लिमिट देती है जो कई केसेस में एक्चुअल मेडिकल खर्च से भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए जिन लोग के पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और उनका रेगुलर ट्रीटमेंट चलता रहता है, उनके लिए प्रोविजन एक हिडन जेम्स जैसा काम करता है। बहुत से लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से अपनी जेब से लाखों रुपए का मेडिकल खर्च उठाते रहते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट ऐसे सीरियस ट्रीटमेंट्स पर लीगल टैक्स डिडक्शन देकर उनका टैक्स बर्डन काफी हद तक कम कर सकती है। टैक्स बचाने का एक सिंपल, लीगल और काफी पावरफुल तरीका डोनेशंस और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर मिलने वाली डिडक्शन है। लेकिन अक्सर लोग इस ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बेनिफिट सिर्फ कुछ लिमिटेड केसेस तक ही होता है। जबकि सच ये है कि कई रजिस्टर्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जहां थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देने पर भी 50% से लेकर 100% तक का टैक्स डिडक्शन लीगली क्लेम किया जा सकता है। बस सही जगह और सही डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना होता है। यानी टैक्स बचाने का असली रूल ये है कि लूप होल्स ढूंढने की जगह कानून को समझो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद टैक्स पेयर्स को एनकरेज करता है कि वो डिसिप्लिन्ड सेविंग्स, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, पेंशन प्लानिंग और वेरीफाइड सोशल कॉज के लिए पैसा एलोकेट करे ताकि पैसा ही बचे और फाइनेंशियल सिस्टम भी स्ट्रांग बने। समस्या ये है कि सही जानकारी हर किसी तक पहुंचती नहीं है। ज्यादातर लोग टैक्स प्लानिंग को बस सेक्शन 80C और इंश्योरेंस प्रीमियम तक ही समझ लेते हैं और इसी कंफ्यूजन में हर साल हजारों रुपए एक्स्ट्रा टैक्स बिना जरूरत के गवर्नमेंट को दे देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरी पिक्चर देखी नहीं है। अगर कोई इंसान बस थोड़ी सी अवेयरनेस डेवलप कर लेना और इनकम टैक्स सेक्शंस का सही तरीके से यूज करना सीख ले तो उसका साल भर का टैक्स बर्डन सिर्फ कम ही नहीं, कई केसेस में आधे से भी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से। तो आपने देखा ना, टैक्स बचाना कोई गलत काम नहीं है बल्कि आपका पूरा हक है और ये हक सरकार ने खुद इनकम टैक्स के कानून में क्लियरली लिख कर दिया हुआ है। बस जरूरत है सही नॉलेज की, थोड़े स्मार्ट पेपर वर्क की और साल में एक बार अपनी टैक्स प्लानिंग को सीरियसली रिव्यू करने की। इतना कर लिया ना तो आप बिना किसी रिस्क के, बिना किसी शॉर्टकट के आप अपना टैक्स लीगली काफी हद तक कम कर सकते हो। यहीं पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, सिर्फ टैक्स बचाना काफी नहीं होता है, इनकम बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। और सच ये है कि इनकम तभी बढ़ती है जब आपके पास कोई हाई वैल्यू प्रैक्टिकल स्किल होती है जो आज के मार्केट में काम आए। इसी सोच के साथ मैंने अपना 2D एनिमेशन कोर्स डिजाइन किया है, बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप। ये दिखाया गया है कि कैसे एक सिंपल स्किल को रियल इनकम सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है और इसी टाइप के 2D एनिमेशन वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं। आज बहुत से लोग इसी स्किल के थ्रू फेसलेस यूट्यूब चैनल्स, फ्रीलांसिंग और साइड इनकम बिल्ड कर रहे हैं, बिना कैमरा, बिना ऑफिस, घर बैठे बैठे। और अगर आप भी अर्निंग को स्किल के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो कोर्स की कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेक करना। हो सकता है कि ये स्किल आपकी इनकम स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर बन जाए। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।